अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज से 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के दो मेजर सिटीज यानी लाहौर और फैसलाबाद के अंदर से पहले एक खातून मंजर-ए-आम पर आती है। नाउजुबिल्लाह गुस्ताख खातून नबूवत का दावा करती है, कहती है उसका नाम कयामत है और कयामत बर्पा हो गई है। और उसके बाद वो कहती है मैं उनके ऊपर वही उतरती है और आज के बाद उन्हें फॉलो किया जाए, उन्हें माना जाए और दीन इस्लाम की ठेकेदार वो हैं और वो सारे मामलात चलाएंगी। उसके बाद एक और खातून फैसलाबाद से मुंह छुपाते हुए मंजर-ए-आम पर आती हैं और उनकी भी धड़ाधड़ वीडियोस जारी हो जाती हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और वो आकर भी इसी तरह का दावा करती हैं कि उनके ऊपर भी वही नाजिल होती है और वो भी नबूवत का गुस्ताखाना, वो नाउजुबिल्लाह गुस्ताख खातून नबूवत का दावा कर देती है। उसके बाद जो इन लोग इकट्ठे होते हैं उन दोनों खवातीन को नामालूम जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी उन्हें मंजर से हटा दिया जाता है। इससे तकरीबन 1 या 1.5 हफ्ता पहले फैसल कुरैशी जब अपने शो के अंदर बैठकर यह दावा करता है या बात करता है कि उसके पास फाइल मौजूद है, फाइल के अंदर उन लोगों के नाम मौजूद हैं, उनकी शक्लें मौजूद हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं, बराए मेहरबानी इन लोगों को पहचानें, पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद हैं, इनकी शिनाख्त करें और इनका पीछा करें। ये फैसल कुरैशी कहता है और जो ही वो कहता है इनका पीछा करें, इनकी शिनाख्त जाहिर करें, एक लॉबी हरकत में आती है और फैसल कुरैशी का मुंह बंद कर देती है। उनकी बेगम पर धमकियां, उनकी बेटी की करैक्टर असैसिनेशन, फैसल कुरैशी को मारने की धमकियां और नौकरी से निकलवाने की धमकियां, चैनल की कंप्लेंट, प्रोग्राम की कंप्लेंट, ये सारा ढकोसला ड्रामा पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, इन सब ने ये ढकोसला ड्रामा पाकिस्तान के अंदर फैसल कुरैशी के खिलाफ होते हुए देखा। सब ने देखा कि किस तरह से फैसल कुरैशी को टारगेट किया गया और फैसल कुरैशी को मजाक बनाया गया, उसे इबरत का निशाना बनाया गया कि आइंदा भी कोई बात करे तो वो सोचे 10 दफा और उसके बाद आकर बात करे। लेकिन जब पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मेजर सिटीज के अंदर से दो खवातीन बाकायदा से ये वीडियो बनाकर जारी कर रही हैं और वो खवातीन नामालूम जगह पर हैं, तो कोई नहीं बताया जा रहा, किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि इनके पीछे कौन था, इनके साथ कौन सी लॉबी काम कर रही थी, इनके पास इतनी बड़ी जायदादें कहां से आई हैं, ये किस जोम में है, इनकी ब्रेन वॉशिंग कौन करता रहा, इन्हें कौन इस तरह का लिटरेचर पढ़ाता रहा, ठोंसता रहा, इनके कॉन्टैक्ट मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर किन लोगों से थे, ये किससे मिलती रही हैं, इनकी आखिरी 10 मुलाकातें किससे थी, इनके डेटा, मोबाइल फोन डेटा क्या है, इनका लैपटॉप डेटा क्या है, इनकी लाइब्रेरी, इनके घर के अंदर कौन सा लिटरेचर है जो मौजूद है, कौन से फेसबुक अकाउंट ये यूज करते रही हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट ये यूज करते रही हैं, ये तमाम तर डिटेल्स किसी के सामने भी आज तक नहीं रखी गई। पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती यह है कि यहां पर सच नहीं बोला जाता, यहां पर हकायक सामने नहीं रखे जाते, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जाती है। स्मोक स्क्रीन का मतलब यह है कि धुआं छोड़ा जाता है और धुएं के अंदर पूरे मंजर को गायब कर दिया जाता है। यानी अगर यहां पर कोई हैपन हुआ है और उस हैपनिंग को सामने रखने के बजाय वहां पर धुआं छोड़ा जाता है और जब वो धुआं हटता है तो स्क्रीन साफ हुई होती है, यानी स्मोक स्क्रीन, इसे ये कंसेप्ट है दुनिया भर में, इसे जाना और पहचाना जाता है और ये वॉर्स के अंदर अक्सर इस्तेमाल होता है। तो इस केस में भी स्मोक स्क्रीन दिखाई जा रही है लोगों को, यानी उन खवातीन को मंजर से गायब कर दिया गया, लेकिन उसके बाद डिटेल्स सामने नहीं आई। डिटेल्स आनी चाहिए, क्योंकि जब तक इन लोगों की जड़ों तक नहीं पहुंचेगी, अवाम समझेगी नहीं कि ये ऑपरेट कैसे हो रहा है, समझेगी नहीं कि ये कहां से आ रहा है, तो लोगों के अंदर इश्तियाल और गुस्सा लोगों के अंदर बढ़ेगा। आपने लोगों को बताना है, पाकिस्तान के इदारों ने, आपने उन्हें समझाना है, इन खवातीन को सामने लाएं सिक्योरिटी के अंदर और इन्हें बताएं कि ये आकर खुलकर ना सिर्फ माफी मांगे बल्कि ये बात बताएं कि इन्हें कौन गाइड करता रहा है, इन्हें कौन लिटरेचर पहुंचाता रहा है, इनके पास ये जायदादें, ये पैसे, माल दौलत कौन देता रहा है, कौन से सोशल मीडिया अकाउंट से जहां से ये ऑपरेट करते रही हैं और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मजहब के खिलाफ नफरत अंगेजी करती रही हैं। जो इन्होंने बात की है इसे कोई सिर्फ ज़हनी कैफियत ना लिया जाए या फिर ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब खवातीन के तौर पर ना लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, उनका आई कॉन्टैक्ट ठीक है, उनका बॉडी पोस्चर ठीक है, उनका रहन सहन ठीक है, यानी खाती पीती ठीक ठाक है, रोटी छोटी का कोई मसला नहीं है। अगर रोटी छोटी का भी मसला नहीं है, खाती पीती भी ठीक है, पढ़ी लिखी भी हैं, बोल भी लेती हैं, कैमरा भी फेस कर लेती हैं, तो फिर कौन लोग हैं जो इनकी पुष्टपराई कर रही हैं, इनके पीछे खड़े हैं? फैसल कुरैशी को तो इबरत का निशाना बना दिया, इनको कौन इबरत का निशाना बनाएगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।